नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या प्लैनेट पोजीशन है और उस प्लैनेट पोजीशन के आधार पर आप अपने कौन से काम अच्छे से कर सकते हैं और किन काम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी कुंडली हो गई, मैंने यहाँ एक लिखा और एक लिखने से ये हो गई आपकी मेष राशि। अब पूरे अगस्त के महीने में प्लैनेट की पोजीशन क्या क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मिथुन भाव में शुक्र है, सूर्य और गुरु चौथे भाव में है, यानी कर्क राशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और कर्क को माना जाता है कि ये गुरुदेव की उच्च की राशि है। उच्च की राशि में आने के बाद गुरु आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पांचवें घर में यानी यहाँ सूर्य 15 अगस्त के बाद सूर्य पांचवें घर में आएंगे और केतु और बुध यहाँ बने हुए हैं। छठे घर में मंगल है और राहु की बात करें तो वो 11वें घर में है और शनि 12वें घर में है। तो ये जो प्लैनेट की पोजीशन है वो आपके जीवन पर अगस्त में क्या प्रभाव डाल रही है, आइए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, आपका फायर एलिमेंट है और मंगल जो इसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल देव है। मंगल देव की स्थिति इस समय छठे घर में है। तो छठे घर में आने के बाद वो बात करते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं की, क्योंकि मंगल देव छठे घर में है और छठे घर से देखा जाता है रोग, ऋण और शत्रु। तो यहाँ पर आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है, या कोई ऐसी चीज हो रही हो जहां आपको लगता है कि भाई बहुत आपका पक्ष मजबूती से रखा जा सकता है, वो चाहे वो कहीं भी हो, ऑफिस में हो, आप दोस्ती यारी में अपना पक्ष रखना चाहते हो तो बड़े स्ट्रॉन्ग कंपल्सन्स के साथ आप अपना पक्ष रख सकते हो और आपकी वहां पर सुनी भी जाएगी। लेकिन एक चीज और देख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा जब मैं इस घर की बात करता हूं तो रोग की भी बात करना जरूरी है। यहाँ पर आपको रोग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको भीग जाए या कुछ भी जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह के जो रोग हैं वो यहाँ से आपको हो सकते हैं, क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है और जो इस समय मौसम चल रहा है वो अगस्त है, बारिश वाला सावन का महीना है। तो हो सकता है आपको कुछ रोग यहाँ हो सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरे घर की। दूसरे घर में कुछ खास प्लैनेट पोजीशन पे नहीं है जो धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में है। शुक्र के तीसरे भाव में आ जाने से क्या क्या आप पर प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं साहस को, पराक्रम को, छोटे भाइयों को, छोटी छोटी यात्राओं को। शुक्र के आ जाने से बाद इच्छा आपकी बहुत बढ़ जाएगी कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, इस तरह की इच्छाएं आपकी हो जाएंगी और आपको इस इच्छा में ना आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा। आप सारे भाई मिलकर कोई प्लान कर सकते हैं, चलिए वहां चलते हैं। हो सकता है कि आप अपने बहन के घर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ही चले जाएं। ये इस तरह की जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वो यहाँ से देखने को मिलती हैं। और साहस और पराक्रम में आप में कूट कूट के भर जाएगा यहाँ पर कि चलो यार चल ही देते हैं, हो ही जाएगा, देख जाएगा, कर लेंगे ये काम। तो यहां से ये देखा जाएगा। सबसे अच्छी जो बात है अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए वो है आपका 4th हाउस। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सूर्य है और गुरु है। गुरु इस समय कर्क में आ जाने के बाद, यानी 4th हाउस कर्क में आ जाने के बाद आपके लिए उच्च राशि के हो जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं माता का भाव देखते हैं, पैतृक संपत्ति देखते हैं, घर को देखते हैं, वाहन को देखते हैं। अगर इन सारी चीजों में गुरु हैं, आपके लिए बढ़ोतरी करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी घर परिवार में सुख शांति का माहौल होगा। कोई पैतृक संपत्ति, कोई वाहन, यहां से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई पुरानी जद्दी पुश्तैदी जो आपकी जमीन जायदाद है उससे आपको फायदा मिल सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है माता और पिता दोनों का, शुक्र के आ जाने से पिता का और वैसे माता का ये घर है, माता और पिता दोनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। चलिए जी, ये बात होगी 4th हाउस की। और अब मैं बात करता हूं पांचवें घर की। पांचवें घर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर है सूर्य जो 15 अगस्त के बाद आएंगे। इससे पहले केतु और बुध यहां पर हैं। यहां पर ना देखा यह जाता है कि पांचवें घर से हम लोग पेट दर्द, पुत्र, इस तरह की चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पांचवें घर में सूर्य हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, घर, माता पिता, संपत्ति का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मध्य अगस्त के बाद शिक्षा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, किसी एग्जाम में आप बात करने वाले हैं और उसका रिजल्ट आपका 15 अगस्त के बाद आने वाला है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए शुभ फल देने वाला हो। तो ये बात हो गई आपके पांचवें घर की। अब मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा की। चंद्रमा सभी राशियों में ट्रेवल करता रहेगा, तो कभी इसमें ना उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहती है। तो इस केस में कई बार आपका मन विचलित हो जाता है, यार डिलेमा की स्थिति जो होती है ना वो आ जाती है कि यार ये कार्य मैं करूं या ना करूं। वो जो डिलेमा की स्थिति है वो चंद्रमा के आ जाने से होती है और वो सभी राशियों में गोचर कर रहा है और संवेदनशीलता आपको देता है। तो ये रही चंद्रमा की स्थिति। अब लास्ट में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात करेंगे अब 11th हाउस में आपके राहु है और 12th हाउस में शनि है। ये जो शनि और राहु है ये आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। शनि वक्रीय है, पहले ये 1st हाउस में थे, अब ये 12th में, तो इसका मतलब वक्रीय है और ये खर्चों में वृद्धि कराते हैं।
12th हाउस के जो शनि है वो खर्चों में वृद्धि कराते हैं। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल बार बार जाना पड़े, ये तनाव आपको देते हैं, मानसिक तनाव आपको देते हैं। और ये जरूरी है, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकता है इस महीने हो, लेकिन खर्चे होंगे, इस बात को आप समझ लें। खर्चों का ये भाव है और यहाँ पर शनि है, और ये हॉस्पिटल वाले खर्चे भी कराते हैं, विदेशों वाले खर्चे भी कराते हैं। यानी आपकी पॉकेट अलाउ करे तभी किसी कार्य को करना, अदरवाइज उसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए जी साहब, ये भी बात हो गई। अब बात कर रहा हूं मैं कुंभ राशि यानी 11वें भाव में यहाँ पर राहु आ गए हैं। अब राहु के आ जाने से क्या आप पर प्रभाव पड़ रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ना ये देखा वैसे जाता है, आय के स्रोत बनेंगे, बड़े लोगों का, बड़े भाइयों का, बॉसेस का, जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनका आपको सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ 11th हाउस में राहु के आ जाने से ये फायदा होगा। कुछ ऐसे लोग जैसे कैमरे के पीछे अभी रवि हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, अगर इनके कुंडली में 11th हाउस में अगर राहु है, तो जो टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि से भी, अगर रवि आपकी कुंडली है, डेट बर्थ और प्लेस आपके पास प्रॉपर है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपका कुंडली पूरा बता दूंगा कि हाँ आपको इस महीने फायदा होने वाला है या नहीं है। क्योंकि ये महीना है नेटवर्किंग का, ये महीना है सोशल मीडिया का, ये महीना है टेक्नोलॉजी का। तो अगर आपको कितना फायदा होगा ये मैं बता सकता हूं। और एक चीज और भी है, अचानक जो लाभ की प्राप्त होती है वो राहु ही कराते हैं, और आपके इस भाव में बैठे हैं। कितना लाभ प्राप्त होगा वो बाद का विषय है, वो कुंडली के बाद हम लोग बात करेंगे। और अंत में मैं बात करता हूं जो मैं छोड़ के चला आया था पीछे, केतु की। केतु है आपके 5वें भाव में। तो 5वें भाव में जो केतु है आपको क्या देने वाले हैं, संतान प्राप्ति से जुड़े हुए मामलों को यहां से हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर केतु है तो थोड़ा सा आपको समझ के चलने की आवश्यकता है। अगर आप भी एक्सपेक्टिंग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डॉक्टर्स की सलाह पे काम करना है। तो ये बात है। तो बाकी चीजें मैंने, मुझे लगता है सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब आपको करना क्या क्या चाहिए, मैं रफ जल्दी से फटाफट अंदाज में बता देता हूं। करियर के नए अवसर प्राप्त होंगे, मेहनत और आप ईमानदारी से काम करें। धन के योग बने हुए हैं, परिवार में आपका प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। शिक्षा प्राप्ति के भी योग हैं, क्योंकि 5वें भाव में सूर्य 15 अगस्त के बाद आ रहे हैं। तो ये तो रहा सारी बातें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है मुझसे रिगार्डिंग या इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आपकी जो भी क्वेरी है मुझे लिख के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।